मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी स्कूलिंग एज में कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस क्लास 6 का पहला चैप्टर से बिलोंग करता है, लेकिन क्लास 6 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं अप टू क्लास 9 सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग आज पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है या कंप्यूटर लैंग्वेज की क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या रोल है। कंप्यूटर लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, लेट्स सी हियर। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज इज सेम एज अदर लैंग्वेज like English, Hindi to communicate with कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जिस भाषा का हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब ये कम्युनिकेट आप ऐसे भी देखिए कि कोई भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम दूसरे को अपनी बात कह सकें और उनकी बात सुन सकें। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द टाइप्स और व्हाटएवर, पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज ये तो हो गया कि क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, और दूसरी बात आती है कि ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो लेट्स सी। इसको जानने के लिए हम लोग अब तक ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज क्या है? इनपुट, यानी हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है, यही है। तो क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर कि हम लोग इनपुट क्या देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट क्या देते हैं। टिल नाउ अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पे जो काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर कहीं तो बना होगा। तो हम लोग पहले का जो वीडियो सॉफ्टवेयर का वीडियो उसमें देखिएगा, उसमें बताए हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या? कमांड। तो ये जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस है, कमांड है, सेट ऑफ कमांड है। ये कमांड के लिए ये कमांड जो बनेगा वही कोई न कोई कंप्यूटर लैंग्वेज से बनेगा। ये जो कमांड बनेगा ना वो कंप्यूटर लैंग्वेज से बनेगा। और कंप्यूटर लैंग्वेज के वेरियस कमांड मीन समझ लीजिए वर्ड। जैसे कोई भी इंग्लिश हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पहले हम बहुत सारे वर्ड का नॉलेज लेते हैं और फिर वर्ड पावर हो जाता है तो वर्ड के कलेक्शन से फिर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी लैंग्वेज में बहुत सारे कमांड्स हैं, उस कमांड्स के कलेक्शन से प्रोग्राम बनता है जिसको हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स प्रोग्राम।
और प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम लोग देते हैं वो कंप्यूटर में गया और फिर उसका प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद जो भी हमको आउटपुट मिला यानी रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ये यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है उसका मेन मकसद है प्रोग्राम बनाना, और प्रोग्राम बनाना मतलब सॉफ्टवेयर बनाना, और फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और कंप्यूटर प्रोसेस करता है यानी काम करता है और फिर हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। नाउ जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उसको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज HLL और LLL। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का क्या मीनिंग हुआ, ये कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फिर यहाँ पे आइए, प्रोसेसर सॉरी प्रोसेसर, ये प्रोसेस का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर मेरा क्या है, डिजिटल मशीन है। कंप्यूटर क्या है, डिजिटल मशीन है। तो ऐसे समझिए कि जो कंप्यूटर और डिजिटल मशीन मतलब जो 0 एंड 1 की भाषा समझता है, जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है वो 0 1 की भाषा समझता है। तो हम लोग इस तरह से समझे कि कंप्यूटर का जो सबसे नियरेस्ट लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर के सबसे नियरेस्ट लैंग्वेज है वो हमारा लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। द नियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जो सबसे कंप्यूटर का नियरेस्ट है वो मेरा लो लेवल लैंग्वेज है। अब नियरेस्ट मतलब यही हुआ कि जो डायरेक्टली उसको समझ रहा है। जैसे ये लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आता है मशीन लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसी बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट का यूज होता है। ये डिजिट मतलब हो गया कैरेक्टर। जैसे कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या अक्षर है या क्या क्या लेटर है जिससे कि वर्ड बनेगा। तो बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही लेटर है, 0 एंड 1, और इसी से इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो दिस इज द नियरेस्ट लैंग्वेज सॉरी। और दूसरा जो और उससे थोड़ा नियरेस्ट है, दैट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में एक्चुअल में क्या है, ये पूरी इसका कोडिंग बाइनरी में होगा, बट असेंबली लैंग्वेज में जो कोडिंग होगा ना वो निमोनिक्स, एक टर्म है निमोनिक्स, यानी कुछ कोड में हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो करेंटली यू हैवेंट स्टडी अबाउट द असेंबली लैंग्वेज, खाली आपको समझ लेना है। तो ये नियरेस्ट लैंग्वेज। अब नियरेस्ट लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, जैसे ही कंप्यूटर से हम दूर बोलने का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर से दूर मतलब यूजर के नजदीक। ठीक है, कंप्यूटर से दूर का मतलब यूजर से नजदीक लैंग्वेज हो गया। और यूजर का नजदीक कौन लैंग्वेज है, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा पार्ट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेसिक, क्यू बेसिक, C++, फोर्ट्रन, पास्कल। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज 2 तरह का है, दैट इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इज द नियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एंड इससे थोड़ा डिस्टेंस
मान के चलिए ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है एंड दिस इज यूजर नियरेस्ट लैंग्वेज। यूजर नियरेस्ट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जिसको हम सभी को पढ़ने में आसानी हो और उससे जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ज्यादातर हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो भी कमांड बनेगा वो कमांड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जान रहे हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और कंप्यूटर को समझने के लिए ये मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जो अभी इजी नहीं होता है। इसलिए स्कूलिंग एज में स्टूडेंट को क्या किया जाता है कि सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज का, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। जैसे बेसिक आप पढ़ते हैं, क्यू बेसिक पढ़ते हैं, C++, फोर्ट्रन, पास्कल। ठीक है, एंड दूसरा है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आता है जावा, पाइथन, SQL। एक्चुअल में फोर्थ जनरेशन क्या है? मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। यू गो थ्रू द बुक्स, सभी का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में का जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। क्यों? होता क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में डिफरेंस समझने का प्रयास कीजिए। थर्ड जनरेशन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी कमांड पढ़ते हैं और कमांड का सेट ऑफ कमांड लिखना पड़ता है, कई सारे कमांड्स को लिखना पड़ता है और उस कमांड को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। बट फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, सिर्फ हम लोग आउटपुट पर डिसाइड करते हैं, डायरेक्ट आउट। यहाँ पर क्या है, इनपुट देने के लिए कमांड सेट कर रहे हैं ताकि हमको आउटपुट मिले, और इस पे ज्यादा इनपुट में सेट ऑफ कमांड पे ज्यादा थिंकिंग करना नहीं पड़ता है। तो करेंटली आप ऐसे समझिए कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है और भी इजी है इन कंपैरिजन टू थर्ड जनरेशन लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से भी आसान होता है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का एग्जांपल है बाइनरी लैंग्वेज, जबकि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज का एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज। उसी तरह से थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का कुछ एग्जांपल है बेसिक, क्यू बेसिक, C++, एटसेट्रा। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन का है जावा, पाइथन और SQL। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक बेसिक आइडियाज अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज और व्हाई वी विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आप बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली यूज टू डेवलप द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी कैसा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम लोग ये हाई लेवल लैंग्वेज का पढ़ाई करते हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो उसका मेन मकसद क्या है, जिसमें कि हमको पढ़ना है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर, अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या मतलब है या लैंग्वेज प्रोसेसर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, पहले देख लीजिए कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इसके लिए आप YouTube पे मेरा पहले वीडियो दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जाम्पल है ट्रांसलेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ठीक है, एंड दिस थ्री
ये तीनों को मिला करके एक वर्ड, एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। इस लैंग्वेज का नाम है ये एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, सॉरी। ये हो गया, यहाँ पे होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं ट्रांसलेटर। अब इसकी क्या आवश्यकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों पढ़ते हैं, फिर आप एक बार थोड़ा डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। हमने क्या कहा कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टूड करता है, यानी सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। बट आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक हो, कोबोल हो, फोर्ट्रान हो, सी प्लस प्लस हो, ठीक है। तो इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब वो प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कैसे। मान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया थोड़ी देर के लिए हिंदी, ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर समझ रहा है मान लो तेलुगु, ये बाइनरी लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए आप तेलुगु समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से ये हिंदी में हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो तेलुगु में कैसे समझेगा। तो बीच में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका काम करे, कन्वर्टर का काम करे या ट्रांसलेटर का काम करे, यानी आप हिंदी में बोलें और वो उसको तेलुगु में कन्वर्ट कर दे, फिर कंप्यूटर उसको तेलुगु में इंस्ट्रक्ट दे और फिर यूजर के पास, हमारे पास जब आए तो वो हिंदी में आ जाए तो हम समझ लें। ठीक उसी तरह से these 3 different system softwares are used to translate the high level language commands or instruction to the machine level language। तो क्या हो गया, तीनों का डेफिनेशन एक ही है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब क्या हो गया, द सॉफ्टवेयर which is used to translate HLL instructions to LLL इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। LLL इंस्ट्रक्शन दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, एंड लो लेवल लैंग्वेज में भी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी ट्रांसलेटर का क्या काम है, जो भी हम लोग वो ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को मशीन में कन्वर्ट करता है। और इसी का एग्जाम्पल है, ट्रांसलेटर का ही एग्जाम्पल है इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। अब देखिए, जैसा कि अभी आपने पहले देखा कि बहुत सारा लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स कर रहा है, और किस में कर रहा है, मशीन में कर रहा है। तो किसी में कंपाइलर का यूज होता होगा, कंपाइलर उसको मशीन में कन्वर्ट कर रहा होगा, और किसी में असेंबलर का यूज होता है, ठीक है। तो अब हमको जानना यह है, सबका काम अल्टीमेटली है मशीन में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स 0 and 1, ठीक है। तो इंटरप्रेटर ज्यादातर जो एकदम प्राइमरी स्टेज का स्टूडेंट होता है, जैसे बेसिक, ठीक है, या क्यू बेसिक, ये जो लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज करता है। सी एंड C++ ये क्या है, कंपाइलर का यूज करता है। और जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर का यूज करता है, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन क्या है ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बहुत सिंपल वे में पहला सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है ये मैं जस्ट बताया कि इंटरप्रेटर इज स्पेशली यूज्ड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट, दैट इज इन बेसिक और क्यू बेसिक। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटर इज बेसिक और क्यू बेसिक। एंड जो हायर क्लास स्टूडेंट होता है, जो C++ वगैरह पढ़ता है, पास्कल है, कोबोल है, उसमें कंपाइलर का यूज होता है। ठीक है, क्यों होता क्या है कि इंटरप्रेटर में ऐसे समझिए कि जो भी कमांड्स का सेट ऑफ कमांड है हम लिख लिए, कमांड लिख लिए, या और ये प्रोग्राम बन गया, दिस इज प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जब कंप्यूटर में ट्रांसलेट होगा ना तो लाइन बाय लाइन होगा। एक लाइन पहले हुआ और उसको मशीन में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकेंड लाइन पर आया, फर्स्ट लाइन हुआ फिर सेकेंड लाइन हुआ। और जैसे ही कंप्यूटर को कोई एरर मिला, यानी इंटरप्रेटर को कुछ एरर मिला, यानी कुछ मिस्टेक मिला, वहीं पर वो रुक गया और उस एक लाइन का इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया कि आप इसमें ये गलती कर रहे हो। तो क्या होता है, छोटे क्लास के बच्चे उसको इजीली ठीक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डिबगिंग करना। एक होता है टर्म डीबग, बग मने होता है एरर, बग मीन्स एरर, और डीबग मतलब होता है एरर को ठीक करना। तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर या असेंबलर का एक ये भी काम है, आपके प्रोग्राम में जिस तरह का भी बग है यानी एरर है वो भी बताता है। तो एरर डिबगिंग इज इजी इन इंटरप्रेटर इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। इंटरप्रेटर में एरर डिबगिंग आसान है इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या इंटरप्रेटर हमने क्या कहा, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर दिया और पूरा एरर आपको एक बार में दे दिया। तो मल्टीपल लाइन पे आपको कंपाइलर में सोचना पड़ता है। तो ये छोटे क्लास के बच्चों के लिए आसानी नहीं होती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, और फिर ऊपर आगे क्लास जाएंगे तो आप असेंबलर वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। तो दो टॉपिक पे मेन हम लोग आज स्टडी किए, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज, और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बन रहा है, जैसे कि एक तो मैं यहाँ पर बता भी दिया हूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वो वहाँ पर लिखे भी थे, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। या तीसरा है एग्जाम्पल्स ऑफ HLL एंड LLL। ठीक है, या और भी बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, सबके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो you go through the videos and try to write all these questions answer. Okay, goodbye, thank you, have a nice day.